अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। हम नापाक जादू और काला इल्म नहीं करते, हम अल्लाह के पाक कलाम का अमल करते हैं। और जादू जादू तो तुम जैसी बदरूहों को पालने वाली जादूगरनी मर्री खा करती है। सोफो निस्बा को फौरन इसके सामने से हटा दे, वरना ये इस पर अपना जादू करके इसे यहाँ से भगा देगी। रुक जाओ आबिदा, बस। जिशान, जिशान, वो देखो आग। फौरन इसमत जहां आबिदा और उसके बाप को घर से निकाल दो, वरना वरना सारा घर इस आग में जलकर राख हो जाएगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बदतमीजी के लिए हम मुआफी चाहते हैं। जाओ, जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। जो कुछ सोचा था नहीं हुआ। हमारे पास सबूत तो बहुत सारे थे, बहुत मजबूत भी थे, लेकिन हमारी तरह हमारा दुश्मन भी पूरी तैयारी करके आया था। अरे मैंने ज़िशान को तो पूरी तरह कायल कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर जादूगरनी ने आकर हमारी सारी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया। हमें अपनी इस नाकामी से सबक हासिल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी कमी थी जिसकी वजह से हम नाकाम हुए, और उस कमी को दूर करके हम अपनी इस नाकामी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। नाकामी इंसान को कामयाब होने का पहला सबक सिखाती है। इंशाअल्लाह ताला हम जरूर कामयाब होंगे, और हमारी ये कामयाबी इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। अल्लाह के बंदों को उस खूनी डायन से बचाना ही सबसे बड़ा नेक काम है। क्या बात है भाईजान? वो जादूगरनी का मनहूस होता अपने दोस्तों के साथ कल से पुराने पेड़ की डालियों पर नाच रहा है, कूद रहा है, अपने मालकिन की तारीफें किए जा रहा है। तुम्हारे सामने? नहीं नहीं, मैं तो ज्यादा दूरी पर टहनियों के पत्तों के आड़ में छिप कर बैठा हुआ था। वो मेरे सामने तो आता ही नहीं। उसे मालूम है मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए डरता है। अब जल्दी से खास बात बताओ, क्या है? खास बात ये है कि जादूगरनी के मनहूस होते से जब उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम घर नहीं गए, तो उसने कहा आजकल मेरी मालकिन जादूगरनी अपनी डायन सोफो निस्बा के घर मेहमान है। जब तक उस घर में कोई और मर नहीं जाता, जादूगरनी अपने घर नहीं जाएगी। खबर तो उसने बिल्कुल सही दी है। जब तक उस घर में कोई और नहीं मर जाता, जादूगरनी अपने घर नहीं आएगी। ज़िशान के अब्बा जान को
अब्बा जान, आप बाग में आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। आबिदा। अब्बा जान, आप बाग में आइए, आपको जरूरी बात समझानी है। आबिदा, आबिदा। आबिदा। आबिदा, 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 मेरी बेटी, हमारा घर बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उस दिन तुम्हारी और इस्मत जहां की बातों से मुझे यकीन हो गया कि हमारे घर में सोफो निस्बा इंसान नहीं, एक डायन है। बदरू, डायन है, डायन। सोफो निस्बा। क्या है? आप जल्द से जल्द बाग में पहुंचने की कोशिश कीजिए, वहीं चलकर सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बात क्या है, बताते क्यों नहीं तुम? आप आइए, आइए, आप जल्दी मेरे साथ आइए। अरे लेकिन अब्बा जान, ये क्या हो गया? ये सब किसने किया अब्बा जान? अब्बा जान, ये सब कैसे हो गया अब्बा जान? ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? अब्बा जान, बोलिए अब्बा जान। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, क्या हुआ अब्बा जान? अब्बा जान क्या हुआ? कुछ तो बोलो अब्बा जान। किसने तुम्हें मारा अब्बा जान? जीशान, खूनी, कातिल,
पहले तूने मेरी अम्मी जान की जान ली और आज मेरे अब्बू जान को मार डाला और मुझे बेवकूफ बनाने के लिए रोने का तमाशा कर रही है। जलील, तूने खून किया है, तूने खून किया है। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ। ये कत्ल जरूर सोफोनिस्बा ने किया है। अरे सोफोनिस्बा तो घर में सो रही है, तू झूठी है। जरूर तूने ही मारा मेरे अब्बू को, तूने ही। नहीं जीशान, नहीं, अल्लाह की कसम। नहीं, अल्लाह की झूठी कसम न खा अल्लाह की झूठी कसम। तू खूनी है, तू झूठी है, मक्कार है, जलील है, कमीनी है, तू खूनी है, मक्कार है। अरे मैंने तुझसे शादी नहीं की तो तू मेरे पूरे खानदान को बर्बाद करने पर तुली है। नहीं जीशान, नहीं। पहले तूने मेरे अम्मी की जान ली, अब मेरे अब्बू को मार डाला। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। कमीनी, खूनी। जिशान! ये क्या कर रहे हो जिशान? आबिदा बेगुनाह है, उसे मारकर गुनहगार ना बनो। सबसे पहले तुम्हारे अब्बू जान को इस हालत में मैंने देखा था, तब तो आबिदा यहाँ नहीं थी। और फिर जब मैं तुम्हें खबर देने के लिए आया तो उस वक्त आबिदा मुझे रास्ते में आती हुई मिली थी। मेरा यकीन करो जीशान, आबिदा बेगुनाह है। मगर इस वक्त आबिदा यहाँ क्या करने आई थी? पूछो इससे, क्या करने आई थी? तुम नहीं जानते बागवान, अकरम को भी इसी आबिदा ने मारा था। उस दिन भी वो यहाँ मौजूद थी, मुझसे मिली थी और आज भी यहाँ मौजूद है। इस वक्त वो यहाँ क्या कर रही है? बोलो क्या कर रही है? मेरी बात सुनो जिशान, सब्र करो, ये वक्त बातें करने का नहीं है। आओ, अपने अब्बू जान को उठाओ, आओ। मुझे मालूम था जब तक उस घर का कोई नहीं मरेगा तू नहीं आएगी। तूने ठीक समझा। हर बुरे काम को सोफोनिस्बा बहुत अच्छी तरह अंजाम दे रही है। जिस दिन ने सोफोनिस्बा को पहचान लिया कि वो एक बदरू डायन है, उसको सोफोनिस्बा ने मार डाला। अब तुझसे भी बड़ी डायन बन जाएगी। नहीं, मुझसे बड़ी कोई नहीं बन सकती। मुझसे बड़ा तो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। उसी ने मुझसे कहा था कि जिस दिन अपने 20 शौहरों की कातिल सोफोनिस्बा अपने 21वें शौहर को मारकर अजीम साहिरा बन जाए तो मैं उसे मार डालूं। शरारा गुल सोफोनिस्बा को मार दोगी? हाँ, शरारा गुल सोफोनिस्बा को मार डालूंगी ताकि उसके 21 शौहरों के रूहों की जादुई ताकत मुझ में आ जाए। उस बदरू डायन को तुमने पाला परवरिश किया। हम शैतान इब्लिस परस्त जिन्हें पालते हैं उन्हें अपने जरा से फायदे के लिए मार भी डालते हैं। हम शैतानों का कोई किरदार नहीं होता, कोई उसूल नहीं होता। इसीलिए सब शैतान आपस में एक दूसरे से डरते हैं। अच्छा? हम कितने चालाक कमीने होते हैं ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि कातिल सोफोनिस्बा बड़ी शान से मकतूल के घर में बैठी रहेगी और सजा मिलती रहेगी आबिदा को। बहुत बड़ी सजा मिली है मुझे। मेरी दुश्मन डायन बदरू सोफोनिस्बा ने हर कदम पे हराया है मुझे और वो हर कदम कदम पे कामयाब रही है। अब्बा जान, आखिर ये सब कुछ कब तक होता रहेगा? मैं ये नाकामी और ये बेइज्जती कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी? जो कुछ बर्दाश्त किया है, अल्लाह उस सब्र का फल अच्छा ही देगा बेटी।
लेट जाओ, आराम करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मत सोचो, फिक्र मत करो। हम दुश्मन से लड़ने की तैयारी फिर से करेंगे। मैं अभी भी तैयार हूँ लड़ने को। नहीं नहीं बेटी, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, आराम करो। आबिदा जानती है ना तो तुम्हें अपनी माँ का रंज है और ना ही अपनी बाप की मौत का गम है। तुम अपनी खुशी में मस्त होकर इस खूबसूरत बला की जुल्फों से खेल रहे हो। बदतमीज, गुस्ताख, हमारी ख्वाबगाह में हमारी इजाजत के बगैर तुम आई कैसे? हाँ? मौत कभी इजाजत लेकर नहीं आती जिशान। और तू बदरू डाइन, तूने मेरी जिंदगी के ख्वाबों को चूर चूर कर दिया है। नहीं नहीं। और आज मैं तेरे ख्वाबगाह में आकर तेरे ख्वाबगाह के महल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जिशान रोको इसे। लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मर्द के सामने औरत कमजोर और हकीर है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं, समझी? जा। औरत को कमजोर समझने वाले बेवकूफ, देख देख औरत की ताकत देख। ये तेरी बीवी सोफोनिज़्मा भी, वो भी एक औरत है। उसके पास बदी की ताकत है और मैं भी एक औरत हूँ, मगर मेरे पास नेकी की ताकत है। औरत तो हर हाल में ताकतवर होती है, हर हाल में। बुरी औरत बुरे से बुरे हालात में मरती है और अच्छी औरत अच्छे हालात में। और ये सोफोनिज़्मा भी तो एक ताकत ही है जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर एक नशा बनकर छाई हुई है। मैंने तुमसे कहा था जिशान, कहा था मैंने तुमसे कि ये तुम्हें और तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर देगी, बर्बाद। मगर नहीं, तुम्हारी आंखों पर इसके हुस्न का पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं। जिशान इसे घर से बाहर निकालो इसे घर से। आबिदा सुन, चली जा यहाँ से, जा, चली जा, मैं कहता हूँ चली जा, वरना मैं तुझे बेइज्जत करके यहाँ से निकालूंगा। जा। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं, मगर अकेली नहीं जाऊंगी। इस बदू सोफो शरारा गुल को लेके जाऊंगी। नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ दे आबिदा, मैं कहता हूँ छोड़ दे। जिशान बचाओ मुझे। तुझे तो मैं बाजारों और रास्तों पर लेके जाऊंगी। डाइन की चोटी पकड़ो तो ही वो काबू में आती है। आबिदा छोड़ दे। अरे तू इंसान है या जानवर? छोड़ इसे, छोड़। जानवर के साथ जानवर जैसे ही पेश आना चाहिए। क्या सबूत है कि बदरू डायन है? सबूत चाहिए तुझे? ये देखो सबूत, ये है सबूत। जिशान रोको इसे, जिशान इसे रोको। मैं शरारा गुल सोफोनिज़्मा बदरू डाइन हूँ। जिशान, मैं तुझे और तेरे खानदान को, आबिदा, मैं तुझे और तेरे खानदान को खत्म कर दूंगी। मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी।
अब्बाजान, अब्बाजान। आबिदा, आबिदा, क्या हुआ बेटी? क्यों चिल्ला रही हो? जिशान कहाँ है? सोफो निस्वा कहाँ है? और वो मुकद्दस निशान चांद तारा कहाँ है?